मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस मिलने के बाद सुभाष नगर के पास बना हुआ स्लैटर हाउस को बंद कर दिया गया। सरकार नीच लोगों को संरक्षण ऐसे ही नीच हिंदू नेताओं का रहता है जो खुल के गौ हत्या करवाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस मिलने के बाद सुभाष नगर के पास बना हुआ स्लैटर हाउस को बंद कर दिया गया है। आप तस्वीर देखिए, ये पुराना स्लैटर हाउस है जिस पर सरकार द्वारा सील लगा दी गई है, जिसको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। उसके सामने की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये सरकारी भूमि है और इस सरकारी भूमि पर किस प्रकार से पूरी तरह चारों तरफ से टीन लगाकर अभी भी भैंस का वध किया जा रहा है। क्योंकि जब विस्तार न्यूज़ की टीम अंदर पहुंची तो कई भैंसें जो थी वो खून से लथपथ थी। यानी कह सकते हैं कि स्लैटर हाउस में जो भैंस का वध किया जाता था वो फिलहाल बंद है, मगर खुले आसमान के नीचे खुली जगह पर शासकीय भूमि पर अभी भी भैंस को बंद करने का जो काम है वह लगातार किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम की बात करें, पुलिस विभाग की यदि बात करें, सरकार की यदि बात करें तो बड़ी कार्रवाई तो की गई है, मगर अभी भी विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोश हैं और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा जो टीन सेट बनाया गया है वो पूरी तरह चारों तरफ से ढका गया है और इस पर अभी भी जो भैंस है उसकी खरीदी की जा रही है और भैंस का जो वध है वो भी किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भी ये जो अवैध काम है वह चल रहा है और खुली जगहों पर जो भैंस है उसका वध किया जा रहा है। हालांकि यह मामला तब सामने आया जब विश्व हिंदू परिषद ने 26 टन गौमांस पकड़ा और गौमांस पकड़ने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट में चौंका देने वाला एक खुलासा हुआ कि जो ट्रक में जो मांस ले जाया जा रहा था वो गाय का था, जिसके बाद एक बड़ी जो कार्रवाई है वह की गई थी। मगर स्लैटर हाउस तो बंद हो चुका है, मगर उसके सामने अभी भी भैंसों का वध किया जा रहा है। कैमरों की यदि बात करें तो कैमरों का जो एक्सेस है वो असलम चमड़ा के पास था। यानी कह सकते हैं कि असलम चमड़ा जो है वो निगरानी करता था, मगर नियम के अनुसार यदि बात की जाए स्लैटर हाउस की तो स्लैटर हाउस में जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी निगरानी पुलिस के पास या नगर निगम के पास होना चाहिए, मगर इसका एक्सेस पूरी तरह असलम चमड़े के पास था। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो गड़बड़ी है वो यहाँ देखने को मिली है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल का सुभाष नगर का जो स्लैटर हाउस है वो असलम चमड़ा तो चला रहा था, मगर किस प्रकार से असलम चमड़ा भ्रष्टाचार कर रहा था उसकी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों से मिली भगत थी, जिसके चलते स्लैटर हाउस तो उसको मिला, मगर उसके अंदर का जो सीसीटीवी कैमरे का जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं उसको मिला है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका एक्सेस असलम चमड़ा के पास था। जबकि खरगोन की बात करें, खरगोन में स्लैटर हाउस है और स्लैटर हाउस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका एक्सेस पुलिस के पास है। पुलिस मॉनिटरिंग करती है कंट्रोल रूम से बैठकर। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो लगातार स्लैटर हाउस के मामले में लगातार विरोध जो है वह कांग्रेस पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जो है वह करता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर असलम चमड़ा की यदि बात करें तो असलम चमड़ा किस प्रकार से कई सालों से अपनी मनमानी कर रहा था। हालांकि जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो गौमांस मिला है वो दूसरे जिलों से आता था। इसी जगह पर सबसे पहले जो मांस है, गौमांस है,
वो ट्रक से अंदर ले जाया जाता था, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती थी और पैकिंग करने के बाद उसको दूसरे राज्य भेजा जाता था। जबकि बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और तमाम जो अधिकारी हैं अब इस पूरे मामले पर जांच करते दिखाई दे रहे हैं। मगर एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि नगर निगम के जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अभी भी जो भैंस है उसका वध किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भैंसों का वध खुलेआम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्लैटर हाउस के सामने की तस्वीर है, जहां पर शासकीय भूमि पर टीन से पूरी तरह कवर किया गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं अंदर की किस प्रकार से जो भैंस है वो अभी यहाँ पर मरी हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देखिए, ये विस्तार न्यूज़ पर आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से भैंसों का जो वध है वह अभी भी जारी है। क्योंकि भैंस की यदि बात करें तो भैंस आप देख सकते हैं कैमरे में कि भैंस वहाँ पर मौजूद है। भैंसों की खरीदी की जा रही है, खरीदी के साथ भैंसों को बेचा जा रहा है, मगर भैंसों का वध भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भैंस वहाँ पर किस प्रकार से मरी हुई है, वहाँ भैंसों का वध किया गया है। जबकि नगर निगम का स्लैटर हाउस बंद है, उसके बावजूद भी भैंसों का जो वध है वह अभी तक जारी है। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में महापौर के बंगले में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कालीक पोती जा रही है। और ये देखिए बंगले के बाहर की तस्वीरें, बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और महापौर के बंगले पर कालीक पोती गई है, नारेबाजी की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले दिनों स्लॉटर हाउस में गायों को काटने का मामला सामने आया और इसी के मामले में बड़ी संख्या में यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए हैं उनको फाड़ दिया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और मालती राय का यहाँ विरोध किया जा रहा है। उनकी फोटो को यहाँ पे कालीक पोती जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से गौ तस्करी का मामला सामने आया था उसके विरोध में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त महापौर के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। महापौर इस्तीफा दो, ये मांग बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इनका उग्र प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। पहले यहाँ पे कालीक पोती गई और अब यहाँ पे प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार इस मामले में हिंदूवादी संगठन और तमाम सारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग है कि इस्तीफा दिया जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आपको सुनाए। एक भी एफआईआर उस असलम चमड़े पे नहीं करती है। और क्या असलम चमड़े ने अकेले ने गाय काट दी? पूरी जो टीम इसके साथ लगी है, पूरा जो सिस्टम इसके साथ लगा है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? कल असलम चमड़े को जमानत दे देता है कोर्ट। क्या असलम चमड़े ने अकेले ने काम किया है क्या? यहाँ पर महापौर का इस्तीफा मांगने आए। नगर निगम शर्म करे, ऐसे लोगों को टेंडर देती है, उसका तुरंत उसको जेल में डाले और नगर निगम और महापौर असलम चमड़े के खिलाफ एफआईआर करे। कमीशन उस पर एफआईआर नहीं करेगी। उनकी मांग के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे होंगे। महापौर की मांग की जाती है, महापौर इस्तीफा देना। महापौर ने बिना परिषद में पेश किए, वहां पर सदन में पेश नहीं करा, बिल वहां पर पास कर दिया गुपचुप तरीके से। किसके कहने पे ये किया? मालती राय ने अगर स्वयं अपने कहने पे किया है तो वो बताएं, इस्तीफा दे, और नहीं तो किसके कहने पे किया वो जवाब चाहिए हमें। मालती राय इस्तीफा दे, शर्म आनी चाहिए। जो असलम चमड़ा कल जेल से छूट के आया उसका स्वागत हुआ। किसको दिखा रहा है असलम चमड़ा? हिंदू समाज को दिखा रहा है स्वागत करवा के। ऐसे नीच लोगों को संरक्षण ऐसे ही नीच हिंदू नेताओं का रहता है जो खुल के गौ हत्या करवाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग और तमाम सारे हिंदूवादी संगठन यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महापौर के खिलाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा असलम चमड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल।